केरला हाई कोर्ट ने मुस्लिम कम्युनिटी के निकाह और कसरत अज़दवाज के बारे में अहम रिमार्क्स दिए हैं। अदालत ने कहा, अगरचे मुस्लिम पर्सनल लॉ मर्द को 4 शादियों की इजाज़त देता है, लेकिन कुरान की आयत ये शर्त भी लगाती है कि हर बीवी के साथ इंसाफ और बराबरी की जाए। जस्टिस पीवी कन्ही कृष्णन के बेंच ने कहा, अगर कोई शख्स अपनी बीवियों का मुनासिब नफ़क़ा और इंसाफ नहीं कर सकता तो उसे दूसरी या तीसरी शादी का कोई हक़ नहीं। ये केस मलपुरम केरला का है। यहाँ एक खातून ने अपने शौहर के खिलाफ फैमिली कोर्ट में केस दायर किया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उसका शौहर मस्जिदों के बाहर भीख मांगकर महीने में तकरीबन 25,000 रुपये कमा लेता है, लेकिन वो खर्च देने से बच रहा है। खातून ने कहा उसका शौहर अब तीसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। उसने अदालत से अपील की कि उसे रोका जाए। शौहर ने जवाब दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक उसे 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन हाई कोर्ट ने शौहर की दलील को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट ने कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा, कुरान 4 शादियों की इजाज़त तो देता है, लेकिन बराबरी और इंसाफ की शर्त के साथ। जो शख्स अपनी बीवियों के बराबर के हक़, इज़्ज़त और नफ़क़ा देने की पोजीशन में नहीं, वो दूसरी या तीसरी शादी नहीं कर सकता। ये मानना गलत है कि हर मुसलमान मर्द को 4 शादियों की खुल्लम खुल्ला इजाज़त है या उनका अधिकार है। इस केस की ख़ास बात यह भी थी कि शौहर नाबीना है और भीख मांगकर ज़िंदगी गुजारता है। उसकी दूसरी बीवी ने अदालत से नफ़क़ा मांगा था। फैमिली कोर्ट ने कहा, एक भिखारी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो नफ़क़ा दे, लेकिन हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि ऐसे हालात में तीसरी शादी की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह शरीयत का हिस्सा नहीं है। गुर्बत और लाचारी के बावजूद बार बार निकाह किए जाने का क्या मकसद हो सकता है। खातून ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि शौहर उसे तलाक देने और मार पीट की धमकी भी देता है। अगरचे अदालत ने जिस्मानी तशद्दुद के इल्ज़ामात पर बराह रास्त रिमार्क्स नहीं दिए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि औरत के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा, केरला के ज़्यादातर मुसलमान सिर्फ़ एक शादी करते हैं। कसरत अज़दवाज करने वाले बहुत कम लोग हैं और ये ज़्यादातर कानूनी तालीम की कमी और गलत मजहबी समझ की वजह से होता है। अदालत ने यह भी कहा कि मजहबी रहनुमाओं और समाजी इदारों को चाहिए कि वो लोगों को सही मालूमात दें ताकि दीन और कानून की असल तालीम आवाम तक पहुँच सके। ये फैसला अब समाजी और मजहबी बहस का मौजू बन चुका है। कुछ लोग मानते हैं कि यह ख़वातीन के हुकूक को मजबूत करेगा, जबकि कुछ लोग उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत समझ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वाकई देखा जाए तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुखालफत नहीं है। जहाँ तक मेरी राय है कि शरीयत भी इस बात के ख़िलाफ़ है कि अगर आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं या फिर आप 4 बीवियों या 2 बीवियों के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकते, तो आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप एक से ज़्यादा शादियां करें और फिर जो आपकी मोहतरमा होगी वो आपके साथ बराबर की दुख में शरीक हो। ये इस्लाम बिल्कुल भी नहीं कहता। शादियों का आपको हक़ दिया गया है तो फिर उसके साथ इंसाफ की भी आपको तालीम दी गई है कि आपको इंसाफ भी करना है। लिहाजा हाई कोर्ट का ये फ़ैसला मैं मानता हूँ कि सही है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपके ख़यालात क्या है, आप क्या सोचते हैं। अगर नेगेटिव है तो भी, पॉजिटिव है तो भी, दोनों हमारे लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे।